आपकी सरकार ने कभी कोई काम किया है? भाई वीरेंद्र जी, भाई वीरेंद्र, बैठिए बैठिए। अरे आपकी सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया है। जो भी काम हुआ है उसी समय हुआ है। अब जब रहते थे किसी को जाने का था, शाम के बाद घर से कोई निकलता था, घर से घर में के अंदर रहता था। कुमार सर्विस जी बैठ जाइए। कभी कोई रहे थे? हम ही करवाए थे। अरे आप लोग आज तक कोई काम किए ही नहीं है, सब बेकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार काफी ज्यादा तमतमा गए, पूरे विपक्ष से अकेले ही भिड़ गए। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह डाला कि आप जब थे तो आपने कुछ किया है क्या बिहार के लिए? आपने कुछ भी नहीं किया है। बेमतलब का आप लोग हल्ला मचाते हैं और इसीलिए आप लोग 25 पे सिमट गए हैं, आरजेडी को कह रहे थे। तो भाई वीरेंद्र खड़े होकर के विरोध कर रहे थे, नीतीश कुमार से सवाल जवाब कर रहे थे। दरअसल सदन की जो कार्रवाई शुरू हुई थी तो कुमार सर्वजीत सबसे पहले अपने स्थान पर उठते हैं और कल जिस तरीके से चौकीदार दफादारों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, उसको लेकर के सवाल करने लगे। इसी पर नीतीश कुमार खूब गर्म हो गए। तो अंदर का क्या माहौल था उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ सम्राट चौधरी से पप्पू यादव बहुत ज्यादा डर गए। इन दिनों खूब सुर्खियों में है पप्पू यादव। अब जो है डीजीपी साहब से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और पत्रकार सागर कुमार। सबसे पहले सर नीतीश कुमार की बात कर लें। विधानसभा में अक्सर नीतीश कुमार बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं और विपक्ष को आज तो अकेले ही संभाल लिया था। विपक्ष भी जो है नीतीश कुमार जी को कहिए तो एक तरह से कहिए उनको खिसियाता है ना? नहीं समझे जी, खासकर जब भाई वीरेंद्र रहते हैं तब। भाई वीरेंद्र रहते हैं, कुमार सर्वजीत रहते हैं, तो नीतीश कुमार पर हमला के जो है ना सवालों के बौछार से वो ऐसा तिल मिला देते हैं कि वो जो है बौखला जाते हैं। आज सदन में वही स्थिति हो गई। अब चौकीदार दफेदार का प्रदर्शन हुआ था कल, है ना, राजधानी पटना में। उन पर लाठीचार्ज हुआ। उनकी कुछ मांगे हैं चौकीदारों की, दफादारों की, तो ठीक है, उसको लेकर आज सदन में हंगामा हुआ। कुमार सर्वजीत इसको उठाए। शुरुआत उन्होंने ही की कि सरकार जो है बर्बाद है, ये है वो है, जो होता है विपक्ष का सब। अब यह सरकार चलने वाली नहीं। जैसे ही बोले कि यह सरकार चलने वाली नहीं, उसके बाद नीतीश कुमार भी गुस्सा गए। जैसे ही सरकार नहीं चलने वाले के मालिक है, इसका जो सवाल उन्होंने उठाया उस पर नीतीश कुमार एकदम आग बबूला हो गया। बोले अरे सरकार काहे नहीं चलेगी? कितना पर हो तुमको? घट के चलाए हो 25 पर। हम तो 2002 गलती से उनको बोला गया था क्योंकि गुस्से में थे, ज्यादा गुस्से में थे, तो गलती से उन्होंने बोल दिया हम तो 2002 हैं। हालांकि उसको फिर संशोधित हुआ कि 202 है ना, उनको बताया। सही बात है, एनडीए के पास 202 संख्या, इसको बोल गए। मीटिंग है आपका चलेगी। कितना मीटिंग है आज जो हम लोगों का है? कितना मीटिंग है? और आप लोगों का कितना मीटिंग है? तो इसलिए ये सब चीज मत करिए। आप बहुत कम है, थोड़ा सा इतना ज्यादा कर रहे हैं आप बेमतलब का मत बोलिए। अरे भाई वीरेंद्र, अरे नेता आप देखिए, कोई काम करिए बिना मतलब। हम तो बैठे रहते हैं, आपका सुनते रहते हैं। बैठिए जरूर। आज अभी बोले तो हम बोल दिए कि कोई तरीका है? अरे भाई अब आप लोग तो इतना कम है, पहले थे, अब कितना कम हो गए हैं। इस बार कितना हो गया हम लोग का? हम लोग है 2002 है और आप कितना है? और आपके साथ कितना आदमी है? बाकी दूसरे तरफ भी है। चलिए भाई बैठिए। अरे अब छोड़िए, बेमतलब का बात मत करिए। कुमार वीरेंद्र जी, कुमार वीरेंद्र बैठिए। कुमार वीरेंद्र जी सुनिए, कुमार जी, अरे बैठिए, नेता खाने पुलिस, अरे सम्मान दीजिए।
और माननीय अब आप मुख्यमंत्री तो गड़बड़ करते थे तो हो गया कि अब कोई बात बिल्कुल। नहीं, कभी नहीं होगा। भाई वीरेंद्र सुन जी, लीजिए, भाई वीरेंद्र जी, वीरेंद्र आपकी सरकार ने कभी कोई काम किया है? भाई वीरेंद्र जी, भाई वीरेंद्र, सुनिए। बैठिए बैठिए अरे बैठिए। आपकी सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया है। जो भी काम हुआ है उसी समय हुआ है। और आप जानते हैं, सुनिए ना, जानने दीजिए, अब आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ रहा है। आप जब रहते थे किसी को जाने का था, शाम के बाद घर से कोई निकलता था, घर से घर में के अंदर रहता था। कुमार सर्विस जी आप बैठ लोग जाइए, कभी कोई रहे थे? हम ही करवाए थे कुमार जी उनको। बैठ जाइए, और बैठिए 2 साल 3 बैठिए, साल प्लीज। के बाद हम छोड़ करके 4था साल चले गए। आप शांत अच्छी शांत तरह शांत जानिए। बिना मतलब का इतना मत करिए। बैठिए बैठिए। जो भी बात कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। अरे तब कोई चीज है। अरे आप अरे आप बिना मतलब का ये बोलते हैं। बिहार के विकास की आप चर्चा, जरा बोलिए ना, आप संख्या बिहार के क्या है? विकास की बात कर रहे हैं। बैठिए इतना कम बैठिए संख्या है, बैठिए बैठिए, फालतू बात है। चलिए। चलिए, अरे आप लोग आज तक कोई काम किए ही नहीं है, सब बेकार है। रेल में नहीं आइए, आज तक कोई काम नहीं रेल में किया। नहीं आए। अरे ये सब काहे के लिए कर रहे हैं? ये सब करे, इसको बैठिए बैठिए हटाना चाहिए। बैठिए, बेंच से बाहर है। सीट पर जाइए, सीट पर जाइए, सीट पर जाइए। चाहिए ये सब। लेकिन कि जैसे ही नीतीश कुमार जी गुस्सा में आए और उबाल में आए, फट से जो है भाई वीरेंद्र इसको रोक लिए, जो उनकी आदत है जी। और इनको जो है और गुस्सा चढ़ गया, बोलने लगे पूरा भाई वीरेंद्र। उसके बाद नीतीश कुमार जी को और गुस्सा चढ़ गया। भाई वीरेंद्र को भी जो है उन्होंने झाड़ सुनाई, तुम क्या बोलोगे, तुम्हारी सरकार क्या बोलेगी, मतलब फालू राबड़ी की सरकार, पिछली सरकार क्या था, कोई काम हुआ था जो उनका है पुराना, पूरा पढ़ दिए गुस्से में। और विपक्ष जो है पूरा विपक्ष कितनों की कई बार जो है हम विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा शांत होइए, लेकिन भाई वीरेंद्र तो मानने वाले हैं नहीं। वह और ज्यादा जितना शांत कर रहे थे प्रेम कुमार जी अध्यक्ष, उतना ही जो है आग बबूला हो रहे थे। उसके बाद तमाम लोग जो चलाए बेल में, मुख्यमंत्री जो, तो इसी तरह की नौटंकी हुई। आज मुख्यमंत्री पूरा जो भी 15-16 दिन का सत्र हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा गुस्सा में हुआ आज ही। आज ही उन्होंने जो है बता दिया कि देखो हम कितना शक्तिशाली हैं। विधान परिषद में भी तो राबड़ी देवी को कह रहे थे कि तुम लड़की हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। वो तो बहुत दिन पहले का जी। जब हुआ ये क्राइम का जो अपराध की जब बातें हुई थी, जी। खास करके नीट छात्रा प्रकरण पर जो भी चल रहा है, सीबीआई जांच जिससे चल रही है, उस पर राबड़ी देवी ने कहा कि यहाँ जो है महिलाओं का, लड़कियों की इज्जत का कोई ये नहीं इस सरकार में। उसी पर उन्होंने उस शब्द का प्रयोग किया। हालांकि शुरुआती दौर में देखने को मिला कि कुमार सर्वजीत खड़े होकर के जब सवाल पूछ रहे थे तो फिर विजय चौधरी अपने सीट से खड़े हुए जवाब दे रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे थे उनको कि ऐसे बोलो, जवाब दो। अब उनसे रहा नहीं गया, वो खड़े होकर के फिर खुद ही जवाब देने लगे नीतीश कुमार। हाँ, तो देखिए नीतीश कुमार का यही ना है कि थोड़ा सा पैनिक हो जा रहे हैं, पैनिक हो जाते हैं। देखिए इतना मेजोरिटी जीत कर आए हैं और उसके बाद भी लगातार आरोप पर आरोप जो लगाया जा रहा है, तो थोड़ा सा भाई बुजुर्ग है, थोड़ा सा कुछ भी बोलने पे थोड़ा सा गुस्सा आ जाते हैं। नहीं भाई वीरेंद्र के स्वभाव से अब परिचित हो गए। उनको हम बोले ना सदन में इनको जो है ना धीरे धीरे उकसावे की कार्रवाई, पिनका देने वाला बात, पिनका देने वाली पिछली बार भी हमने देखा था, कह डाला था सामने ही कि दवा जो है समय पे लिया करिए। भाई वीरेंद्र जो है ना इस तरह की बातें बोल देते हैं जिससे मुख्यमंत्री जो है ज्यादा आवेशित हो जाते हैं। और आज तो मतलब तख्तियां लेके वो लोग प्रदर्शन करने लगे, नीतीश कुमार होश में आओ, सब। हाँ, वही बेल में आने के बाद बेल में आके ये लोग कहने लगा। तो भाई संख्या कम है, तेजस्वी यादव है नहीं, दिखाना है। तेजस्वी यादव घर में बैठ के देख रहे होंगे ना आपको कि कौन मेरा सिपाही काम कर रहा है, तो दिखाना भी ना है, तो हंगामा करेंगे तब ना चलेगा। लेकिन भाई वीरेंद्र अब दिखा के क्या करेंगे, जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब क्या करेंगे। अगर पिछले सत्र में ऐसा किए रहते तो हो सकता था कि जब
न्नीतीश कुमार जी पलटी मार दिए थे, तो मंत्री उंत्री भी बना दिया जाता, लेकिन वो तो सब उनका ख्वाब धरा के धरा रह गया। न्यूज हाट में आए थे उसी समय, उनसे एक सवाल पूछा गया था कि आपको मंत्री नहीं बनाया गया, आप इतने सीनियर विधायक हैं, इतना बार आप मनेर से जीते हैं। तो बोला कोई बात नहीं है, लेकिन हर आदमी की इच्छा तो होती है ना कि हमको कुछ मिले, तो नहीं मिला, इसीलिए उस इच्छा की पूर्ति अब अभी क्या मिलेगा, 5 साल करे उछलते रहे। वीडियो वायरल हो गया ना सर, तेजस्वी यादव पर उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, तो उसी को थोड़ा मैनेज कर रहे होंगे भाई। अब सेटलमेंट होता है ना, तो वही सब है, नंबर बढ़ा, हर कोई चाहता है कि भाई बॉस की नजर में हम थोड़ा करीबी रहे। इस बार कुमार सर्वजीत भी हैं पूरे, हाँ पूरा फॉर्म में, ये बात तो है, इस बार दिखाई दे रहे हैं बहुत ज्यादा फॉर्म में, पूरा फॉर्म में। उनकी भी लालसा कुछ होगी आगे चल कर के। हाँ आगे चल के होगा, तो दलित है तो उनकी लालसा तो ऐसे ही पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी जो है निकट भविष्य में है ना, कहीं से कोई संभावना नजर नहीं आ रही, मुश्किल है। पप्पू यादव की बात कर लेते हैं। सम्राट चौधरी से लगता है कि पप्पू यादव बहुत ज्यादा डर गए हैं, जिस तरीके से उन्हें बेउर में भेज दिया गया, रातों रात उठा लिया गया पुलिस के द्वारा, और अभी जो है हाथी, चींटी और बंदर वाला जो प्रकरण सामने आ गया, तो अब डीजीपी साहब से गुहार लगा रहे हैं सुरक्षा की, कह रहे हैं कि हमारे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो गुहार लगा रहे हैं कि सुरक्षा प्रदान की जाए, वाई सिक्योरिटी दी जाए। वो डीजीपी से भी किए कि हमारी सुरक्षा, जो पहले जब लॉरेंस गैंग के ओर से जो उनको धमकी मिला था तब उनको Y+ मिला था, और उसके बाद भी चाह रहे थे कि हमारा बढ़ जाए, Z+ हो जाए, वो तो हुआ नहीं, तो उसका खुन्नस जो है वो निकाल रहे हैं। उस मुद्दे को जो है अभी तक भूले नहीं है। कौन? जी, पप्पू यादव। वह अपनी सुरक्षा के लिए जो है हमेशा गुहार लगाते हैं, क्योंकि Y+ मिल जाए थोड़ा। देखिए सुरक्षा से क्या होता है, तो सुरक्षा का भी सवाल है, आखिर उनको डर किससे है? थोड़ा भौकाल भी रहता है सर नेताओं का, तो थोड़ा वही नहीं, भौकाल नहीं, आखिर डर किससे है उनको? डर किसी से होगा ना, तब ना सुरक्षा की गुहार लगाते हैं। डीजीपी से भी और गृह मंत्री सम्राट चौधरी से भी उन्होंने कहा कि भाई जाति के नाम पर जो है एक जाति विशेष को तंग किया जा रहा है, इसका सवाल भी उन्होंने उठा दिया। इस मांग को उन्होंने जातीय रंग भी दे दिया। यादव होने के नाते जो है हमारी सुरक्षा घटा दी। यादव नहीं बोले हैं, लेकिन बोलते हैं जाति विशेष, तो खुद जिस जाति से आते हैं यादव से, तो बात तो वही हुई। पहले भी ये चीज आवाज जो है आरजेडी की तरफ से भी उठाया गया कि जो यादव क्रिमिनल है, जाति देख करके उन्हीं का एनकाउंटर हो रहा है, उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। तो ये बोले कि इसको जातीय रंग देने की कोशिश है, जो पप्पू यादव भी उसी रंग में रंगते जा रहे हैं। वैसे भी जब बिहार में जातीय हुआ था उन्माद, तब पप्पू यादव उसके हीरो हुआ करते थे 90 के दशक में, है ना। तो पप्पू यादव उसी तरह का खेला फिर चाह रहे हैं बिहार में खेलना, एक जाति विशेष हर मुद्दे पर उछालते हैं, जबकि सम्राट चौधरी दूसरी जाति से, तो सीधा सीधी आरोप लगाते हैं सम्राट चौधरी। जातीय मतलब उसमें भेदभाव किया जा रहा है, उस वजह से। हाँ तो भाई होते ही रहता है ये सब चीजें, तो पॉलिटिकल बयानबाजियां हैं। चिराग पासवान ने अभी ताजा जो है एक ट्वीट किया है। कल जिस प्रकार से चौकीदार दफादारों पर लाठियां बरसाई गई, गृह विभाग जो है सम्राट चौधरी के अंडर है, वो मंत्री हैं। अब कह रहे हैं चिराग पासवान की बहुत ही दुखद ये घटना है, इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और हम गृह मंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात भी करेंगे। देखिए चिराग पासवान ने तो कहा, उन्होंने ट्वीट किया जी, और उनके विधायक सदन में भी इस तरह की बात बोले, मांग की है। सरकार के अपने ही मंत्री के खिलाफ उन्होंने घेर लिया था इसी मुद्दे पर। चौकीदार दफादार वाला जो मामला है, जिसको कल रविवार को प्रदर्शन के दौरान जो लाठीचार्ज हुआ है ना, इस मामले को जो है उनके भी एक विधायक संजय कुमार पासवान है ना, उन्होंने ही उठाया था इस मामले को, और कहा था कि सम्राट चौधरी जो है हमेशा से चौकीदार दफादार के प्रति, उनने चौकीदार और दफादार की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा था सदन में भी। तो आज चिराग पासवान स्वयं जो है ट्वीट करके कह रहे हैं कि हम गृह मंत्री से मिलेंगे, और जिन पुलिस जो पुलिस कर्मी
है ना, लाठीचार्ज के लिए दोषी है, चाहे अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कार्रवाई की मांग करेंगे उन पर कार्रवाई की जाए। यह मांग जो है चिराग पासवान भी कर रहे हैं और इनके विधायक ने भी सदन में यही मांग की। आपको मैं चिराग पासवान का वो ट्वीट पढ़ के बता देना चाहता हूं कि उन्होंने लिखा है कि पटना में अपनी जायज मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे चौकीदार दफादार साथियों पर लाठीचार्ज की घटना अत्यंत दुखद और निंदनीय है। गांव की सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ रहे इन वफादार कर्मियों की आवाज को बल प्रयोग से दबाना किसी भी संवेदनशील व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। ये घटना अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है। चौकीदार दफादार साथियों की समस्याओं तथा उनके साथ हुए व्यवहार को लेकर हमारे पार्टी ने निर्णय लिया है कि सांसद अरुण भारती के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री से शीघ्र भेंट करेगा। यह प्रतिनिधि मंडल एक विस्तृत ज्ञापन सौंपेगा जिसमें उनकी उचित मांगों के समाधान, सेवा संबंधी समस्याओं के स्थायी निराकरण तथा दोषी प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग शामिल होगी। और चिराग ने कहा है कि मैं स्वयं भी इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर चौकीदार दफादार साथियों की आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान की रक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करूंगा और दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग भी करूंगा। और सुधार के नाम पर वर्षों से सेवा दे रहे परिवारों की आजीविका और गरिमा से समझौता स्वीकार्य नहीं है। गांव की सुरक्षा करने वालों का सम्मान और भविष्य सुरक्षित रखना समाज एवं सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। तो सम्राट चौधरी से मुलाकात करने की बात तो कह ही रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे। और चिराग का ये देखा गया है कि हमेशा कदम जो रहता है नीतीश कुमार के विपरीत रहता है। अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो जरूर उस पर जो है ये भी है। चौकीदार दफादारों का वफादार ये बनना चाहते हो चिराग। चौकीदार वफादार का बनेंगे क्या? चौकीदार दफादार में कौन रहता है ज्यादातर? उनके ही समाज के लोग। तो अपने समाज की ज्यादा फिक्र है इनको। फिक्र करना भी चाहिए, पॉलिटिकल रूप से करें। गांव की सुरक्षा की रीढ़ है ये। सुरक्षा का रीढ़ तो है चौकीदार दफादार, मूल जो है वही है। किसी भी आपराधिक घटना की जो है सूचना थाना को पहली सूचना वही देते हैं जी। ये बात तो है सब कुछ जी। लेकिन उनकी मांगों पर जो है विचार करने लायक विचारणीय होगा मांग, तब तो सरकार उस पर गौर करेगी। और हालांकि आश्वासन सदन में भी दिया गया कि उनकी जो मांग है सदन में भी दिया गया सरकार की ओर से, उनकी जो जायज मांगे होगी उस पर सरकार गौर करेगी। सदन में ऐसा बिल्कुल। अब देखिए ये गठबंधन के बीच की बात हो गई, अब सरकार के बीच की बात हो गई, तो बिल्कुल चिराग पासवान जिस कलेवर के नेता जाने जाते हैं, अरुण भारती और तमाम लोगों की बात इन्होंने की है, तो बिल्कुल एक्शन में आ गया है। चिराग पासवान का पूरा जो पार्टी है वो एक्शन में वो लोग आ गए हैं। और पासवान समाज की बात है तो आना भी चाहिए, जरूरी है, यही ना राजनीति है। चलिए, एक्शन में है चिराग पासवान। अभी ट्वीट कर दिया और चौकीदार दफादार पर जो कार्रवाई हुई है पुलिस के द्वारा, जो लाठीचार्ज हुआ है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे और सम्राट चौधरी से भी मुलाकात करेंगे चिराग पासवान। और उनके सांसद जीजा है अरुण भारती। इस बीच जो है पप्पू यादव सम्राट चौधरी से कहीं ना कहीं डरे हुए, इसलिए डीजीपी से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और लगातार पहले भी ये मांग किए हैं। लेकिन एसएसपी कार्तिकेय शर्मा जब पूर्णिया में थे वो एसएसपी, तब जो है उनको बेनकाब कर दिया था, उन्हीं के व्यक्तियों के द्वारा उन्हें धमकाया जा रहा था। तो ये बात भी प्रूफ हो गया था। अब इस बार जो है कहाँ जो है वो असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं पप्पू यादव, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सुरक्षा की मांग कर रहे हैं डीजीपी और सम्राट चौधरी। इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। और नीतीश कुमार विधानसभा में जब बोलते हैं तो सभी की बोलती बंद कर देते हैं। आज भी भाई वीरेंद्र हो या फिर कुमार सर्वजीत, सभी की बोलती बंद करने में माहिर है नीतीश कुमार। और इसके लिए बखूबी वो जानते हैं किस तरीके से हम विपक्ष को जो है चुप कराकर बैठा दें। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत, हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।